वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अगली सुबह सुयांग और लांसीचंद बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें पता है भांग जी का गुस्सा क्या है। तो वो दोनों भाग गए थे। मैडम लान ने पूछा, कुरेन आज इतना शांति क्यों है? तो लान कुरेन मन में, क्योंकि उन दोनों ने जो कांड किया है शायद इसी वजह से। उसके बाद मैडम लान कुरेन क्या सोच रहे हो? तो लान कुरेन ने कहा, कुछ नहीं, लगता है कुछ ऑफिस में मीटिंग हुआ इसलिए चली गई होगी। तो फिर भांगची नीचे आता है ऊपर से और पूछता है, गग्गा और स्वयं कहाँ पे है? और तब मैडम लान ने बोला, शायद मीटिंग है इसलिए चले गए। भांगची ने कहा, कोई मीटिंग नहीं है, मुझसे बचने के लिए वो दोनों भाग गए हैं। ये कहने के बाद भांगची बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से चला गया। दूसरी ओर विंग ऑर्फनेज में सारे बच्चों को तैयार कर रहा था। देखा वहाँ पे एक छोटी सी नन्ही सी परी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। विंग और सालसिंचन डर गए। उसकी तबीयत सडन ख़राब हुई ना, वो दोनों घबरा गए और सीधा उसे हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पर उन्हें पता चला कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए कहीं से भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। तो विंग ने कहा, मैं चोरी करने जा रहा। तो साउथ ने कहा, विंग तुमने कल ही पैसे। तो विंग ने कहा, तो इसकी तबीयत ख़राब नहीं होने दे सकता हूँ मैं। तो साउथ ने कहा, संभल के। विंग ने कहा, टेंशन मत लो, कर लूँगा। तो साउथ ने कहा, कल तुम पूरे दिन में से कुछ समय ही रेस्ट किया, उसके बाद फिर से नाइट क्लब की। तो विंग ने कहा, उसी नाइट क्लब में तो पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी मनी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो साउथ तो इस बार तो विंग ने कहा, हाँ इस बार भी फिर कोई मनी ट्रांजेक्शन हो रही है तो मैं जाऊँगा, थोड़े ही सही पर इस बार थोड़े ज़्यादा लेके आऊँगा। तो समझ संभल के ये कहने हुआ तो वहीं वहाँ से चला गया। और यहाँ पे दूसरी ओर लैंड कॉर्पोरेशन में सुयांग और लांसीचंद और मिंग्याओ बैठे थे। मिंग्याओ और लांसीचंद और सुयांग को गुस्सा किया जा रहा था, तुम दोनों अगर उसके सिगरेट के बारे जानते भी हो तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और तुमने उसे फंसाया क्यों? अगर एक मिनट में वो लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो किसी अरेगर से शादी कर लेगा, या मॉम किसी से भी शादी कर लेगा, या मॉम को कुछ हो जाएगा। ये मिंग्याओ सुबह से सुयांग और लांसीचंद को डांटे जा रहा था। लांसीचंद ने सुयांग को बता दिया था कि उसके होने वाले ब्रदर इन लॉ कौन है, मिंग्याओ। ये जानने के बाद सुयांग तो बड़ी खुशी हो रही थी। मिलने के लिए जब तो चला गया तो मिंग्याओ ने बातों में ही उनके मुंह से सारी कल रात की डिनर में जो कुछ हुआ वो निकल गया। तो मिंग्याओ को ये जान के बड़ा गुस्सा आया था कि इन्होंने भांगजी को इस तरह से फंसाया था। तो फिर धड़ाक से केविन का डोर ओपन होता है और भांगजी चिल्लाते हुए थे, सुयांग तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सुयांग ने कहा, भांगजी देखो गुस्सा मत करो। तो मिंग्याओ ने कहा, भांगजी शांत हो जाओ। तो भांगजी ने कहा, हमारे बीच मत बोलिए, आप पढ़िए इसलिए रिस्पेक्ट देता हूँ, इसका मतलब। तो लांसीचंद ने पीछे से कहा, वो तुम्हारे होने वाले ब्रदर इन लॉ है। तो भांगजी ने कहा, क्या? तो लांसीचंद ने कहा, हाँ। तो लांसीचंद ने ऐसा बोलने से भांगजी थोड़ी देर शॉक हो गया। तो भांगजी ने पोलाइट वे में कहा, सॉरी मिंग्याओ ब्रदर इन लॉ, पर मुझे सुयांग और गग्गा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मिंग्याओ ने कहा, मुझे पता है इन दोनों ने क्या कांड किया है। तो भांगजी ने कहा, तो आप ही बताइए ये कैसा पोलाइट वे में है मुझे फंसाना हुआ। तो लांसीचंद ने कहा, तो तुम शादी के लिए मान क्यों नहीं जाते हो? तो सुयांग ने कहा, उस लड़के के लिए अटका है ना ये। तो भांगजी डेथ क्लियर देते हुए। तो मिंग्याओ ने कहा, पहले शांति से बैठो, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना है। और बाय द वे हमें मीटिंग्स कंप्लीट करके बात करनी चाहिए लंच टाइम में। ये सुनने के बाद सब ने हाँ में बात बुलाया और वहाँ से चले गए। यहाँ पे भांगजी की मीटिंग कंप्लीट हो गई थी, कुछ मीटिंग नहीं थी। फिर वो स्वयं को बिना बताए कहीं एक कैफ़े में चला गया था। उसे गुस्सा आ रहा था और गिल्ट भी महसूस हो रहा था
कि उसकी वजह से उसकी गगा की और स्वयं की शादी भी नहीं हो रही है, इसलिए वो वहाँ से चला गया था एक कैफ़े में। स्वयं को ये बात पता नहीं थी क्योंकि स्वयं को वांगजी ने काम पे लगा दिया था और लैंसचन मिंग्या अपने अपने काम पे लगे थे। और विंग दूसरी और विंग फिर से ब्लैक मनी को, इस बार ब्लैक मनी की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी, इस बार उन्होंने गोल्ड की ट्रांजेक्शन करने के बारे में सोचा था। तो विंग को ये और भी अच्छा हो गया। तो विंग ने बहुत जितना गोल्ड वो चुरा सकता था उतना गोल्ड चुराया और वो वहाँ से भाग निकला। पर फिर भी इस बार भी उसके पीछे गार्ड पड़ गए। तो इस बार विंग ने अपनी हुडी और मास्क को चेंज किया और पास के कैफ़े में चला गया जहाँ पे भांगजी बैठा था। और कोइंसिडेंटली वो दोनों एक ही टेबल पे बैठे, तभी वांगजी ने विंग को पहचान लिया और फिर वांगजी ने कहा, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन के विंग थोड़ा शॉक हो गया। उसने जैसे वांगजी का चेहरा देखा तो उसे याद आ गया ये कल्लू वाला बंदा है। तो वांगजी ने कहा, तुमने फिर से कुछ चुराया? तो विंग ने कहा, तुमने पहचाना कैसे? तो वांगजी ने कहा, जी पहचानना होता पहचान गया। फिर से कुछ चुराया? तो विंग ने कहा, हाँ डोंट वरी, इस बार तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। ये कहने के बाद वहाँ से देखा कि वहाँ से वो गार्ड चले गए। तो विंग ने कहा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। ये कहने के बाद वहाँ से चला गया और वांगजी ने कहा, ये लड़का बार बार क्यों टकराता है? तो विंग भी बाहर आके वो सोचा, क्या इसके वजह से वो गार्ड मुझे हमेशा परेशान करते हैं? कहीं जहाँ आज तक चोरी करने गए पकड़ा ही नहीं गया, क्या इस वजह से मैं चोरी से पकड़ा जाऊँ? ये ख्याल आते ही विंग ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। और हॉस्पिटल में जाके उस नन्ही सी परी का इलाज करने के लिए पैसे जमा करती है। वो सारे रास्ते में वो सारे गहनों को बेच चुका था। दूसरी बार वांगजी वहाँ पे कॉफ़ी ख़त्म करके लंच टाइम में लैंसचन, सोयांग, मिंग्याओ और वांगजी मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, प्राइवेट रूम में। और खाना खाते समय सोयांग ने कहा, वांगजी मेरे उस वाले आइडिया पे गौर करना। तो लैंसचन और मिंग्याओ कौन से वाले आइडिया पे? तो वांगजी ने कहा, इसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए। ये सुन के लैंसचन ने कहा, ब्रिलियंट आइडिया सोयांग। तो मिंग्या ने कहा, खाक ब्रिलियंट आइडिया है, अगर मैडम लैन को मतलब मॉम को पता चल गया ना तुम्हारी, क्या हम सब की खैर नहीं। तो वांगजी ने कहा, यही तो, इन गधों को समझाओ। तभी मिंग्या ने कहा, हाँ पर आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तो लंच ने कहा ना आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तो सोयांग ने कहा, मैं तब तो कह रहा हूँ इसे। तो वांगजी ने कहा, मुझे आप लोगों ने इस मुसीबत से फंसाया, अब आप ही निकलो और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं करनी है। ये कह के वांगजी वहाँ से गुस्से से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो मीटिंग अटेंड करने लगा, पर सोयांग और लैंसचन ने कुछ सोचा और कहा, इसे स्ट्रॉन्ग थेरेपी देनी पड़ेगी। ये कहने के बाद सोयांग ने कहा, काका मैं इसको समझा नहीं। तो लैंसचन ने कहा, कल से ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ। ये सुनने के बाद सोयांग और मिंग्या दोनों शॉक हो गए। तो लैंसचन ने कहा, ऑफिस के एक दिन के लॉस होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा, पर इस बार तो वांगजी की शादी होके ही रहेगी। ये कहने के बाद लैंसचन वहाँ से चले गए मिंग्याओ के साथ। और सोयांग ने कहा, वांगजी वांगजी इस बार तो तुम्हारी शादी होके ही रहेगी। ये कहने के बाद वो दिन वैसे ही निकल गया। दूसरे दिन ये सारी बातें लैंसचन ने मैडम लैन और लैन को कह दिया था कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, क्योंकि वांगजी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम लैन ने भी हाँ बोल दिया था। दूसरे दिन पूरी ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा था, सारे एम्प्लॉय थे वो डट डट के बैठे थे, कुछ अपना कंप्यूटर ऑन करके कोई काम नहीं कर रहे थे। तो वांगजी थोड़ा शॉक हो गया, तो फिर भी वो कुछ नहीं कहा और अपने कैबिन में जाके बैठ गया। उसने सोयांग को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? तो सोयांग ने कहा, तुम्हारी शादी की तैयारी। तो वांगजी ने कहा, मैंने कहा ना मजाक नहीं। तो सोयांग ने कहा, जब तक तुम शादी के लिए नहीं मनोगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए नहीं मनोगे तब तक यही चलता ही रहेगा। ये सुनने के बाद वांगजी को गुस्सा आया और वो सीधा लैंसचन के पास आया। वहाँ पर भी सेम हालत था, डिपार्टमेंट अलग अलग थे ना, इसलिए। तो जाके पूछा, काका ये हो क्या रहे? तो लैंसचन ने कहा कि सोयांग ने तुम्हें पता है नहीं क्या हो रहा है? तो वांगजी ने कहा, मुझे पता शायद है पर काका ये क्या हो रहा है? तो मिंग्या पीछे से आके बोला, वांगजी मान जाओ। तो उसने कहा, आप भी तो कल ले रही थी, ये गलत है। तो मिंग्या ने कहा,
अगर तुम 1 महीने के अंदर उस लड़के को ढूंढ पाओगे क्या, या फिर सच में तुम मॉम के हालत का जिम्मेदार बनाना चाहते हो। तो लांजी ने कहा मान जाओ वांग जी। तो वांग जी ने कहा ठीक है, पर लड़का मेरी पसंद का हुआ। ये सुनने के बाद सारे खुश हो गए। तभी स्वयं ने कहा वांग जी पक्का तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो वांग जी ने कहा स्वयं कल मैं एक कैफ़े में एक लड़के से मिला, मुझे उसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, तो तुम सारी डिटेल्स निकाल के लाओ। ये सुनिए स्वयं ने कहा पर वांग जी। तो वांग जी वहाँ से चला गया। तो स्वयं को लांजी चैन ने कहा स्वयं वो जो कह रहा है वो करो, वो इतनी बड़ी बात के लिए मान गया है, वही बड़ी बात है। तो मिंग्या ने कहा हाँ स्वयं। तो स्वयं भी वहाँ से विंग की सारी डिटेल लेने चला गया CCTV कैमरा से। उसे फुटेज से विंग का चेहरा मिल गया, उसने सारी डिटेल्स भी निकाल दी। और वो लेके वो वांगजी से पहले लांजी चैन और मिंग्या के पास गया और कहा इसने तो माइंड स्ट्रोक वाला गेम खेला है। इसने चोर को ही अपनी लाइफ पार्टनर के कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट किया। यह सुनने के बाद लांजी और मिंग्या क्या स्वयं ने कहा हाँ इसका माइंड स्ट्रोक यही था, बहुत चालाकी से खेल रहा है काका। तो लांजी ने कहा तो ठीक है ना, उसे खेलने देते हैं। पता है वांग ने पहली बार किसी लड़के को याद रखा है तो कुछ तो फैसिलिटी होगी ना उसमें। तो स्वयं ने बहुत सारी फैसिलिटी है, एक चोर है, 2 महले से घुस जाता है, ज़बान लड़ाने में एक्सपर्ट है और किसी की बात नहीं सुनता है, अपनी दिल की करता है। तो लांजी ने कहा और स्वयं ने कहा अच्छा भी है, अपनी साथ साथ बहुत सारे बच्चों के ध्यान भी रखता है और अपने से। तो लांजी ने मुस्कुराते देखा वांगी को शायद कुछ पता है। तो स्वयं ने हाँ उसने ब्लैक में बनने की इंफॉर्मेशन दी थी शायद इसी वजह से। तो ये सुनने के मिंग्या ने कहा परफेक्ट इसे ही चूज़ करो। तो स्वयं ने कहा आप भी। तो मिंग्या ने कहा पता नहीं, पर ये इस लड़के को देख के ना कुछ अपनी वाली फीलिंग आ रही है। तो लांजी चैन ने भी हाँ कह दी कि इसके बाद स्वयं ने इस पूरी विंग की जो इन्फॉर्मेशन थे वो वांग जी को देखा और वांग जी ने कहा इंटरेस्टिंग, इसलिए ये बंदा ऐसा है। तो स्वयं ने कहा तुमने तारीफ़ की। तो वांग जी ने कहा हाँ जाओ उसके साथ मीटिंग फिक्स करा। यहाँ पे दूसरी ओर विंग ने उस नन्ही परी की जान तो बचा ली थी, पर डॉक्टर ने कहा था कि उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे ज़रूरत है। और विंग इसकी कस में था कि तभी स्वयं उससे मिलने आया। साउथ सीजन कॉलेज के लिए निकल गया था क्योंकि विंग अभी कॉलेज नहीं जा सकता, इसलिए उसे विंग की पढ़ाई के भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए वो कॉलेज से निकल गया था और विंग यहाँ पे अकेले था। तभी स्वयं मिलने आया था और स्वयं ने A to Z पूरी बात बताई थी। तो विंग ने कहा मजाक चल रहा है। तो स्वयं ने कहा देखो तुम्हें मैं याद हूँ। तो विंग ने कहा हाँ तुम वही 5 स्टार होटल के वही अकड़ू वाले के शायद दोस्त हो, या फिर तुम उसके सेक्रेटरी हो गए, वरना ये प्रपोजल लेके मेरे पास नहीं आते। तो स्वयं ने कहा पहले तुम वांग जी से मिल लो, अगर तुम्हें सही लगे तभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना। ये कहने उधर वांग जी और विंग का मीटिंग फिक्स हुआ जहाँ पे स्वयं भी था। और तभी वांग जी ने कहा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो विंग ने कहा ऐसी बकवास आइडिया तुम्हारी दिमाग में कैसे आ सकता है। तो वांग जी ने कहा देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें अभी पैसों की ज़रूरत है और मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो विंग ने कहा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैरिज पे तुम मुझे पैसे ऑफर कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा हाँ 1 साल की तो कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अगर उससे जल्दी होगा तो हम जल्दी टर्मिनेट कर भी सकते हैं। तुम पागल हो क्या। तो वांग जी ने कहा देखो मुझे घर बैठे प्रेशर कर रहे हैं कि शादी कर लो, और जब मैं एक वेल्थी फैमिली से के लड़की से शादी करूँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अगर मैरिज होगा। पर तुम्हारी बैकग्राउंड। तो इन्होंने कहा मैं एक चोर हूँ और एक अनाथ भी हूँ। तो वांग जी ने कहा तुम्हारी अनाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अनाथ हो इसलिए वजह से। तो विंग ने कहा कितने रूड हो तुम। तो वांग जी ने कहा तुमने तो खुद से बोला, तो प्रॉब्लम क्या है। विंग ने कहा तो वांग जी ने कहा प्रॉब्लम ये है कि तुम एक चोर हो। जब ये बात घर वालों को पता चलेगी तो मैं कुछ दिन रोने धोने का एक्टिंग करो, दिल टूटने का, तब मेरी मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ना बंद कर, आई मीन टू से सेकेंड शादी की
के पीछे पड़ना बंद कर देगी। तो वांग ने कहा वाह तुम सच में एक बिजनेस पर्सन हो, अपने नुकसान कभी नहीं देखते। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तो ना तो फिर तो वांग ने कहा पर मुझे एडवांस में पैसे चाहिए। तो वांग ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद विंग और वांग जी सीधा वहाँ से मैरिज ब्यूरो ऑफिस में चले गए और शादी कर लिया। वांग ने कहा वांग जी तुम्हें पहले ही से मॉम से मिलाना चाहिए था। तो वांग जी ने कहा नहीं, मैं अगर मॉम से मिलवाऊंगा ना वो बहुत सारी क्वेश्चन करेगी। पहले से ही तुम दोनों ने आप दोनों ने झूठ झूठ बोला है ना, उसके लिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सर्टिफिकेट ही जवाब है। तो विंग ने कहा कौन सा झूठ बोला है इन दोनों ने। तो सेंग ने कुछ नहीं, हमने ये बोल दिया कि वांग जी का पहले से किसी के ऊपर क्रश था और वो सामने वाला बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो वांग जी ने कहा अब अगर मैं विंग को मिलाने लेके जाऊँगा तो विंग को बहुत सारे क्वेश्चन के संभल देने होंगे और शायद बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। इसलिए जब मम को सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो मम सोचेंगी डायरेक्ट शादी करा दिया। तो विंग ने कहा क्या तुम्हारी मम कुछ नहीं पूछेगी कि क्यों कैसे। तो वांग ने कहा नहीं, क्यों नहीं, मेरी शादी से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ये कहने के बाद विंग जाने लगा था। तो वांग ने कहा तुम। तो विंग ने कहा कब से आना है तुम्हारे घर पे रहने के लिए या कब से मिलने जाना है तुम्हारी मम्मी से। तो वांग ने कहा मैं कार भेज दूँगा और तुम लगेज के साथ आ पाओगे। तो विंग ने कुछ सोचा और कहा बच्चे के बारे में सोचा और फिर विंग ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये कहने के बाद विंग वहाँ से ऑर्फनेज चला गया था। हाउस इंचान कॉलेज से ऑर्फनेज में आ गया था और विंग ने पूरी सिचुएशन हाउस इंचान को एक्सप्लेन कर दिया। तो हाउस ने कहा वो अच्छा है, जेंटलमैन है। तो विंग का हाँ बहुत अच्छा है, 2 बार चोरी करते हुए समय पकड़ा पर फिर भी किसी को नहीं बताया, तो अच्छा ही है। तो हाउस ने कहा विंग संभल के, ऐसे हमेशा तो पे भरोसा नहीं करते। तो विंग ने कहा पर वो हैंडसम भी है। ये कहने वाला हाउस ने उसकी टपली पे मारा और कहा विंग। तो विंग ने कहा ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। यहाँ पे वांग जी सीधे घर आ गया और लांसी चन मिंग को भी घर पे बुला दिया था। और सारे जब बैठे थे तो मैडम लान ने बोला अब क्या बोलना है तुम्हें, जो फैमिली मीटिंग बुलाई है। तो वांग जी ने कहा मैंने शादी कर ली। ये सुनने के बाद कुरेन जो चाय पी रहे थे उनके मुँह से निकल गया। तो मैडम ने कहा क्या मजाक चल रहा है ये। तो सेंग ने कहा नहीं, उस लड़के ने हाँ कह दिया तो इसने शादी ही कर लिया उसके साथ। ये सुनने के बाद लान से चन और मिंग समझ गए कि क्या हुआ है होगा। उसके बाद लान कुरेन ने कहा क्या सच में कोई लड़का था। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा तो ये लोग झूठ बोल रहे थे कल। तो वांग जी ने कहा नहीं, उसने हाँ किया, फिर से उसका माइंड ना चेंज हो इसलिए मैंने उससे शादी कराया। तो मैडम ने कहा कहीं उसके मजदूरी का कोई फ़ायदा तो नहीं उठाया। तभी वांग जी जो सत्यवती का औलाद है वो मुंह खोल देगा। इसलिए सेंग ने कहा नहीं यार मॉम, कोई मजदूरी का फ़ायदा नहीं उठाया है, वो भी इससे प्यार करता था पर इसके एरोगेंट साइड को देख के मान ही नहीं रहा था। ये कभी बोला ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है। आपकी धमकी की वजह से उसने बोला तो उस लड़के ने भी हाँ कह दिया। ये सुन के मैडम लैंड बहुत खुश हो गई और बोली कब मिलाने ला रहे हो उसे। नहीं, कब मेरे बेटी को घर ला रही है। ये सुनने के वांग जी ने कहा माँ मैं आपका बेटा वो नहीं। तो मैडम ने कहा वो ही होगा। तो वांग जी ने सर हिला के वहाँ से चला गया। तो सेंग ने कहा वो कल आ रहा है अपने लगेज के साथ। तो मैडम ने बोला उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंग ने कहा वो एक ऑर्फन है आंट मॉम। तो मैडम ने कहा तुमने मुझे आंट बुलाया। तो सेंग ने कहा गलती से मुंह से निकला और कुछ नहीं। तो मैडम ने कहा अच्छा पूरी बात बता। तो सेंग ने कहा कि वो एक ऑर्फन है, ऑर्फन है तो इसीलिए वो मान गया और वो कल आ रहा है। अब बस ऑर्फनेज में जाके कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके वो आ जाएगा। तो मैडम ने कहा अच्छा ये बात है। ये कहने के बाद वो बहुत खुश हुई और सारे सर्वेंट को ऑर्डर देने लगी कि घर को एक दुल्हन की तरह सजा दो। कल मेरा सन इन लॉ आने वाला है। ये कहने के बाद वो चले गए और स्वयं लान कुरेन ने कहा स्वयं तुम सच बोल रहे हो ना,
तो स्वयं ने हाँ में सर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। लान करेन भी वहाँ से चले गए। उन्हें सब मामले समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे लान से चैन मिंगिया होश से आने वाला चैन की सांस लेते बोले अब पता नहीं घर पे क्या क्या होगा। तो मिंगिया ने कहा तुम दोनों की झूठ की वजह से वांग जी ने क्या किया है पता है, झूठ बोला है अपने घर वालों से। तो लान से चैन ने कहा उसने झूठ नहीं बोला है, उसने आप पूरा सच नहीं आधा सच बताया। और स्वयं ने कहा बाकी तो झूठ मैंने ही बोला है ना मिंगिया का गवा। तो मिंगिया ने वहाँ से चला गया। लान से चैन भी मिंगिया के पीछे पीछे चले गए उन्हें मनाने के लिए। और स्वयं ने बोला भगवान सब कुछ अच्छे से करना। ये कहने के बाद वो भी अपने रूम में चला गया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब होगी विंग और वांगजी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की लाइफ की शुरुआत। पता नहीं विंग वांगजी से अब क्या क्या करवाएगा और मैडम लैन विंग के साथ मिलके वांगजी की जीना मुश्किल करने वाली है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एंड thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.